आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाली मैथ क्यूज पर। दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है। आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी पैटर्न का हिंदी मीडियम क्लास 10 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1। तो हम देखेंगे इसमें टोटल आपका 5 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम यहाँ पर जो कि दर्शा दिए हैं जो कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन पहले जान लेते हैं कि क्या होते हैं। तो उसके लिए एक दोस्तों फार्मूला है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख लिए जो कि आपका क्या है फार्मूला। तो आपका फार्मूला हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो दोस्तों यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ये आपका क्या है, भाज्य है दोस्तों। और जो कि बी आपका भाजक है और क्यू आपका जो हो जाएगा आपका भागफल। उसके बाद दोस्तों आता है आपका आर। आर क्या है, इसमें शेषफल है। तो यहाँ पर आर हम लिख लिए शेषफल। तो यहाँ पर इस तरह से हमने लिख लिया है। तो आते हैं यहाँ पर जो कि भाग विधि से दर्शाते हैं कि इसमें क्या है। बी आपका भाजक हो गया, ए आपका भाज्य हो गया, क्यू आपका जो कि भागफल हो गया, आर आपका शेषफल हो गया। तो इस तरह से हमने दर्शा दिया कि आपको समझ में आ जाए। तो देख लिया दोस्तों। तो आते हैं दोस्तों अपना जो कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जांपल जो कि 135 और तथा यहाँ पर लिख दिए जो कि 225 का एचसीएफ यूक्लिड विधि से निकालना है दोस्तों। तो आपका जो कि सेकेंड संख्या जो बड़ी संख्या होगी वो ए का मान हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले हम ए का मान लिख लिए 225 बराबर आपका जो कि सेकेंड संख्या हो जाएगी वो बी का मान हो जाएगी। तो यानी बी यानी जो कि ए हो जाएगा आपका भाजक। तो हमने फार्मूला लिख लिया वहाँ पर पहले। तो बी का मान भाजक हो गया यानी 135 हमेशा लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम निकालेंगे भागफल। तो भागफल निकालने के बाद आपका क्या करेंगे, 225 में 135 का भाग देंगे कि जो कि एक बार जाएगा। उसके बाद शेषफल आपका जो कि 90 बचेगा। तो इस तरह से हमने जोड़ लिया। तो अब आते हैं दोस्तों 135 के लिए क्या रूल है। तो 135 के लिए आपका जो कि 90 बी का मान हो जाएगा। तो बी का मान अब जो क्यू का मान निकालने के लिए दोस्तों 135 में 90 का भाग देंगे, एक बार जाएगा। उसके बाद 45 शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ पर हमने शेषफल लिख लिया। अब आपका आता है तो आपका आता है दोस्तों यहाँ पर एचसीएफ जो कि 45 हो जाएंगे। ये 45 वही संख्या है जो कि आपका एचसीएफ है। तो आते हैं दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है हम देख लेते हैं। आपका है सेकेंड एग्जाम्पल 196 तथा यहाँ पर लिख लिया हमने। तो 196 38 220 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से निकालना है। तो हमने पहले फार्मूला लिख लिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमने सब बता दिया ए बी क्यू आर क्या क्या है। तो यहाँ पर अब का जो कि जो सेकेंड संख्या जो बड़ी संख्या होगी हमेशा वो ए का मान होगा और जो कि सेकेंड संख्या होगी वो बी का मान होगा। तो क्यू का मान निकालने के लिए जो कि ए में बी का भाग देंगे तो क्यू का मान निकल जाएगा। तो उसके बाद आर का मान जो कि शेषफल बचेगा वही आर का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो कि आर का मान 0 हो गया। तो आते 196 के लिए क्या रूल है। तो आपका जो कि 196 का रूल यानी आपका लास्ट में यानी जो कि शेषफल 0 है तो आपका जो कि बी का मान 196 हो जाएंगे। उसके बाद कोई शेषफल नहीं न कोई भागफल। तो यहाँ पर देख लिए आपका यह एफ हो जाएगा 196। 196 वही संख्या है जो कि दोनों संख्या को डिवाइड कर देगी। आते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का जो कि थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल क्या है इसमें देख लेते हैं आपका जो कि आते हैं यहाँ पर 255 तथा 800 आपका 867। तो 867 का हमें एचसीएफ निकालना है वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो पहले हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
तो यहाँ पर आपका जो कि ए का जो हमेशा जो दोनों संख्या जो बड़ी संख्या होगी हमेशा आपका ए का मान हो जाएगा और छोटी संख्या बी का मान हो जाएगा। और क्यू का मान निकालने के लिए आपका जो कि ए में बी का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा। उसके बाद जो शेष फल बचेगा वही हम नोट कर लेंगे। तो उसके बाद दोस्तों आपका आते हैं 255 के लिए रूल क्या है। तो 255 के लिए जो शेष फल बचेगा वो आपका बी का मान हो जाएगा। तो 255 हमने लिख लिया। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोस्तों 255। अब बी का मान आपका जो शेष फल था वही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्यू का मान निकालने के लिए जो कि बी का मान में ए का भाग देना, ए के मान में बी का भाग देंगे तो आपका हो जाएगा। तो उसके बाद आपका शेष फल आता है 51। तो दोस्तों 51 आपका HCF हो जाएगा। तो आप इस तरह से मतलब रूल अपनाएंगे जब तक भागफल तब जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर 51 जो कि आपका डिवाइड हो जा रहा है तो 0 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आते हैं आपका का जो कि सेकेंड एग्जांपल क्या है। तो हमने सेकेंड एग्जांपल के लिए नोट कर लिया यहाँ पर। तो आते हैं आपका जो कि हमने बी बराबर दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं। बी बराबर माना हमने 6 मान लिया और आर बराबर हमने जो कि 0 1 2 3 4 5, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं कि 0 ग्रेटर देन इक्वल आर फिर ग्रेटर देन बी। तो इस तरह से तभी हमने आर बराबर 1 से लेके मतलब 0 से लेके 5 तक माना है। तो आपका बी का मान 6 है, आर का मान आपका कुछ भी यानी 0 से लेके 5 तक कोई भी हो सकता है। तो आते हैं चलते सॉल्यूशन करते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस तरह से हमने लिख लिया। यदि यहाँ पर आर बराबर 0 रख देंगे तो आपका आर बराबर 0 रखने पर ए का मान 6 एक मतलब 6 क्यूब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसी तरह आर का मान यदि हम रखेंगे जो कि आर का मान 1 2 3 4 5 जो कि 5 तक रहेंगे। तो यहाँ पर आर का मान 1 2 3 4 और यहाँ पर 4 के बाद 5 रख लेंगे। तो आपका जो कि ए का मान क्या क्या होंगे। तो ए का मान आपको निकालेंगे यहाँ पर जो कि यहाँ पर ए बराबर हम लिखेंगे पहले। तो ए बराबर आपका हो जाएगा 6q+1 फिर 6q+2 फिर उसके बाद 6q+3 उसके बाद 6q+4 उसके बाद 6q+ जो कि 5। इस तरह से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं अगला सॉल्यूशन इसका क्या है। तो यहाँ पर आगे क्या करेंगे। तो हमें सम संख्या निकालना था। तो हमको विषम संख्या निकालना था। हमें पहले क्या है कि सम पूर्णांक हम छाट लेंगे निकाल लेंगे। उसके बाद आते हैं आपका सम पूर्णांक हो जाएगा जो कि 6q+2 और 6q+6 सॉरी 6q+ क्योंकि आपका 4 हो जाएगा। आपका आते हैं दोस्तों विषम संख्या बदे क्या है। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं विषम संख्या के लिए। तो आपका जो शेष संख्या बची थी वही आपका विशेष संख्या हो गया। तो विषम संख्या आपका हो जाएगा 6q+1 फिर 6q+3 फिर 6q+ आपका 5। आपका दोस्तों इसी को जो कि प्रूव करने थे तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। तो आते हैं दोस्तों आपका जो कि थर्ड एग्जांपल। तो किसी यहाँ पर हमने लिख दिया है तो आप क्वेश्चन को जो कि यूज करके पढ़ सकते हैं। इसमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। तो आते हैं सॉल्यूशन कि यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको क्या करने हैं। तो आपका थर्ड सॉल्यूशन आपका हो जाएगा जो कि 6 से 16 तथा 32 का जो कि HCF निकालना है वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो एल्गोरिथ्म का हमने जो कि नियम बता दिया है क्या है। तो आते हैं आपका जो जो दोनों संख्या में से जो बड़ी संख्या होगी हमेशा आपका जो कि ए का मान होगा। तो हमने ए का मान ले लिया और जो छोटी संख्या होगी वो बी का मान हो जाएगा। तो हमने पहले फार्मूला वहाँ पर लिख देंगे। तो हमने फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है। तो आपका बी का मान 32 हो गया और ए का मान निकालने के लिए आपका जो कि सॉरी क्यू का मान निकालने के लिए ए में आपका बी का भाग देंगे। उसके बाद आर जो कि शेषफल बचेगा तो आर जो कि शेषफल लिख देंगे।
तो आते हैं दोस्तों 32 के लिए क्या है, तो 32 के लिए भी वही नियम है, जो 8 का जो शेष फल था वो बी का मान हो जाएगा, और क्यू का मान निकालने के लिए जो कि ए में बी का भाग दे देंगे, तो आपका क्यू का मान निकल जाएगा। शेष फल जितना होगा उतना लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, बी आपका 8 हो गया, तो बी बराबर 8 है, तो आपका ये भी 8 हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो कि 3 क्वेश्चन कर लिया। आते हैं दोस्तों आपका जो कि 4 क्वेश्चन क्या है। तो 4 क्वेश्चन आप वीडियो यूज करके जो कि पढ़ सकते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है और इसमें क्या करनी है, तो देख सकते हैं स्क्रीन पर है। तो आते हैं अपना 4th का जो कि सॉल्यूशन करते हैं कि इसको किस तरह से करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बराबर 6Q + R, यहाँ पर फार्मूला हो गए, यहाँ पर हमने फार्मूला नोट कर लिया। उसके बाद दोस्तों सपोज दैट, यानी हमें यहाँ पर कुछ मानकर जो कि सलूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जो कि मान लिया ए आपका जो कि कोई पूर्णांक धन संख्या है, मतलब कोई धन संख्या हमने धनात्मक संख्या जो कि मान लिया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो इसके बाद क्या करने हैं, आते हैं थोड़ा नीचे, तो देख लेते हैं यहाँ पर आपका b बराबर जो कि हमने मान लिया 3, तो r बराबर आपका हो जाएगा 0 1 2, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यही नियम है कि आपका जो कि 0 यहाँ पर हमने मान लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे 0 > फिर आपका r यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद ग्रेटर देन यहाँ पर लिख लेंगे 0 r, फिर ग्रेटर देन b। तो जब आपका b का मान जो कि 3 पर, यहाँ पर 3 है, तो r का मान 0 से लेके 1 2 हो जाएंगे। तो आते हैं आपका जो कि अब इसका क्या सलूशन है, आगे देखते हैं। तो ए बराबर आपका जो कि पहले हमने यहाँ पर जो कि फार्मूला लिख लेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला में यही है कि ए बराबर जो कि आपका 3Q और जो कि 3Q + 1 और 3Q + 2, क्योंकि दोस्तों r का मान एक बार 0 रखेंगे, एक बार इसको 1 रखेंगे, एक बार इसका जो कि 2 रख देंगे। तो इस तरह से अब जो कि फर्स्ट है आपका हो, तो हमने 3Q का यहाँ पर जो कि स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने के बाद आपका 9Q स्क्वायर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम 3 कॉमन लेंगे तो 3Q स्क्वायर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लें आपका जो कि 3Q है, 3Q स्क्वायर है आपका जो कि यम हो जाएंगे। तो हमें यही सिद्ध करने थे, तो यहाँ पर देख लेते हैं यम, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। दोस्तों ये फर्स्ट जो कि हमने प्रूव कर दिया। आते हैं दोस्तों सेकंड के लिए क्या है, तो सेकंड के लिए हमें करना पड़ेगा 3Q + 1 का स्क्वायर करेंगे। तो उसके बाद इसका स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर आपका जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस आपका 6Q फिर +1, जो कि यहाँ पर 3 हमने कॉमन ले लिया था, आपका 3Q स्क्वायर + 2 हो जाएंगे। तो 2 हो जाएंगे तो आपका लास्ट में 1 बचेगा, तो 1 है, तो 3Q स्क्वायर + 2Q आपका एम का मान हो जाएंगे। तो यहाँ पर एम हमने नोट कर लिया, उसके बाद लास्ट में 1 है तो 1 लिख दिए। तो आते हैं दोस्तों आप जो कि थर्ड क्या है, तो आपका थर्ड हो जाएंगे 3Q + 2 का स्क्वायर। तो हमने पहले 3Q का स्क्वायर किया था, उसके बाद 3Q + 1 का स्क्वायर किया था, इसके बाद 3Q + 2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देख लिए आपका हो जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस जो कि यहाँ आपका जो कि 9Q स्क्वायर प्लस 12Q, अब 4 को 3 + 1 में जो कि डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद जाते हैं यहाँ पर जो कि हम 3 कॉमन लेंगे, तो आपका हो जाएगा 3Q स्क्वायर फिर प्लस आपका जो कि 4Q, फिर लास्ट में बचेगा +1, फिर उसके बाद +1। तो इस तरह से जो कि 3Q स्क्वायर + 4Q + 1 है, वो आपका जो कि टोटल यम का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यम देख लेते हैं, तो आपका जो कि 3m + 1 इस तरह से हम सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं आपका जो कि 5 जो कि एग्जाम्पल क्या है। तो 5 एग्जाम्पल के लिए इसमें देख लेते हैं
इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर हमें पहले कोई संख्या जो कि मानना पड़ेगा कि कोई संख्या जो कि आपका धन पूर्णांक है। तो हमने यहाँ पर जो कि ए कोई संख्या धन पूर्णांक हमने जो कि यहाँ पर मान लिया। ये कोई धन पूर्णांक संख्या है। तो अब इसमें क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने है, प्रयोग करके आपको सॉल्यूशन करने हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि आपका यह क्या है। तो एल्गोरिथ्म, तो यहाँ पर हमने लिख दिया आपका एल्गोरिथ्म भी, एल्गोरिथ्म हमने लिख दिया यहाँ पर। तो ये अब आते हैं एल्गोरिथ्म में आपका जो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो यहाँ पर हमने नोट कर लिया। अब उसके बाद क्या करने हैं यहाँ पर देख लेते हैं। आपका पी बराबर हम यहाँ पर मान लेंगे जो कि 3। तो आर बराबर आपका हो जाएगा 0 1 2 3, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे आपका आर यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल आर ग्रेटर देन बी। बी का मान आपका जो कि यहाँ पर 3 है। तो आर का मान आपका 0 1 2 हो जाएंगे। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आप इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये बराबर आपका 3Q और ये बराबर आपका 3Q प्लस 1, उसके बाद 3Q प्लस 2, क्योंकि दोस्तों ये आपका जो कि फार्मूला हमने लिखा था उसमें आर का मान 0 1 2 रखेंगे तो आपका इस तरह से आ जाएंगे। तो अब इसमें क्या करना है कि 3Q का हमें यहाँ पर क्यूब करनी है दोस्तों, क्योंकि हमें क्यूब करके सिद्ध करना था। तो हमें कैसे भी सिद्ध करना है, हमें क्यूब करें या तो स्क्वायर करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर जो कि क्यूब कर लिए। तो क्यूब करने के बाद आपका जो कि 27 क्यूब स्क्वायर फिर 9 हमने कॉमन ले लिया। तो अब 3Q स्क्वायर 3Q हो गया। तो आपका जो कि 3Q यम हो जाएगा। तो इस तरह से 9 यम हो गए। तो आपका यहाँ पर हमने नोट कर लिया। अब क्या करने हैं, अब जो कि 3Q प्लस 1 का जो कि क्यूब करना है। तो यहाँ पर हम जो कि क्यूब कर लिए। तो इस तरह से आपका सभी यानी तीनों संख्याओं का क्यूब करके हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर फार्मूला के अकॉर्डिंग जो कि इसको तोड़ लेते हैं। तो इस फार्मूला इसका क्या है आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ए प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। फिर लास्ट क्वेश्चन में ए बी आपका हो जाएगा यहाँ पर क्यूब का क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू, उसके बाद प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 9 कॉमन लेंगे। जो आप 9 कॉमन लेने के बाद हो जाएगा आपका 3Q का क्यूब प्लस आपका जो कि 3Q स्क्वायर प्लस जो कि क्यू, फिर लास्ट में आपका बचेगा 1। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो कि 3Q का क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर प्लस क्यू है वो आपका यम हो जाएगा। तो यम होने के बाद आपका जो कि 9 यम प्लस 1। तो इस तरह से हम जो कि सिद्ध करेंगे। तो आपका यह सिद्ध हो गया। तो देख लेते हैं कि आपका जो कि लास्ट है कि लास्ट में आपका क्या है, मतलब 3Q प्लस 2 का आपका क्यूब करने हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके लिए क्या सलूशन है। तो हम यहाँ पर जो कि 27Q क्यूब प्लस आपका जो कि 2 के पावर 3 हो जाएंगे। इसके बाद 2 आपका मतलब आपका 3 हो जाएगा। 3 मल्टीपल 3 2। तो फिर आते हैं 3 क्यू प्लस 2 यहाँ पर हमने नोट कर लिया। उसके बाद आते हैं जो कि 27 क्यू क्यूब प्लस 8 फिर प्लस आपका जो कि 18 क्यूब, फिर क्वेश्चन में आपका 3Q प्लस 2। तो इस तरह से हम इस क्यूब 27 क्यूब का क्यूब हो गया। फिर उसके बाद आपका 54 स्क्वायर हो गया। फिर 36 का क्यूब, फिर आपका 8 हो जाएंगे।
तो उसके बाद हम यहाँ पर 9 कामन लेंगे, तो 9 कामन लेंगे तो 3 क्यूब हो जाएंगे, फिर उसके बाद 6 क्यू स्क्वायर हो जाएंगे, फिर आपका हो जाएगा 4 क्यू, फिर लास्ट में आपका हो जाएगा 8। तो दोस्तों आपका जो कि 3 क्यूब है और प्लस 6 क्यू स्क्वायर है, फिर 4 क्यू है, तो आपका m का मान आ जाएगा। इस तरह से आपका ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो यही वीडियो को लाइक करें। टेक केयर, थैंक यू।